केंद्र सरकार के किसान विरोधी नीति के खिलाफ 20 मई 2020 से दिल्ली समेत पूरे देश में किसान आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन के समर्थन में वर्धा शहर के बजाज चौक में किसानों ने धरने शुरू किया था। इस आंदोलन को 6 महीने पूरे हुए, लेकिन सरकार ने समस्या तो नहीं सुलझाई, उल्टा आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया। दिल्ली में किए जा रहे इस आंदोलन में अब तक 461 किसानों की मौत हुई, लेकिन इतने बड़ी मात्रा में किसान आंदोलनकारी की मौत के बावजूद ये सरकार अभी भी सोई है। किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार ने जो कृषि के 3 काले कानून लाए हैं वह अविलंब वापस ले, किंतु केंद्र सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़ने को तैयार नहीं। देश का अन्नदाता रास्ते पर आंदोलन कर रहा, किंतु सरकार कुंभकर्णी बनी है और सरकार को किसानों के प्रति जगाने के लिए यह निरंतर आंदोलन चल रहा है। आज यहाँ का बजाज चौक के प्रदर्शन का 163वां दिन है। 163 दिन से ये जो सारे किसान हितैषी लोग हैं, किसान लोग हैं, ये प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन करके जता रहे हैं कि देश का किसान एक साथ है, देश का किसान एक साथ संघर्ष कर रहे हैं और मोदी सरकार को होश में लाने के लिए सब प्रयास किए जा रहे हैं। अभी भी मोदी सरकार बेहोश है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। जैसे कोरोना में बेहोश रहा, कोरोना में मोदी सरकार सुबह बोलती रही कि भाई सारे हज़ारों की संख्या में निकल के मतदान कीजिए। 8 बजे ट्वीट आया कि कुंभ मेले में उसको सिंबॉलिक होना चाहिए कुंभ मेला। उसके बाद में 12 बजे वहीं मोदी बोलते हैं कि जहाँ तक मेरी नज़र जाती है वहाँ तक भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है, और 8 बजे टीवी के सामने मास्क निकाल के आते, मास्क लगा के, पहले तो मास्क निकाल के सारा था, मास्क लगा के आते और बोलते हैं 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। तो ये सब जो नौटंकी चल रही है, कोरोना के नाम से जो नौटंकी चल रही है, हम ये नहीं बोलते कि कोरोना नहीं है, कोरोना है, मगर वो इतना घातक नहीं है। मगर जिस तरीके से इन्होंने घातक करके रखा है, क्योंकि इनको बेरोजगारी पर सवाल कर जवाब नहीं देना है, इनको किसानों के सवाल पर जवाब नहीं देना है, इनको जीएसटी के गबन पर जवाब नहीं देना है, इनको किसी जनता के विषय पर जवाब नहीं देना है। और ये जवाब न देने का सिलसिला जो है, वो सिलसिला ये लॉकडाउन लगाने के लिए बाध्य करता। इन्होंने 1 साल पहले बोला था कि लॉकडाउन हम कुछ समय के लिए कर रहे हैं क्योंकि हमको हेल्थ फैसिलिटी बढ़ाना है। वो हेल्थ फैसिलिटी अगर नहीं बढ़ेगी तो अचानक बढ़ जाएगा कोरोना और उसकी वजह से हम नियंत्रित नहीं कर सकेंगे। मैं ये कहता हूँ कि फैसिलिटी बढ़ाने के लिए 1.5 साल कम समय होता है क्या? 1.5 साल तक तुम सोए रहे, तुम आके 20 तारीख को बोलते कोरोना ख़त्म हो गया और 19 तारीख को हाईएस्ट रेट पे लोग मरते हैं, और उसकी जो टीके लगाने की बात आती है तो आपने 28 अप्रैल को टीके का पहला ऑर्डर प्लेस किया। ये देश के प्रति गैर जिम्मेवारी है, देश के प्रति संवेदनहीनता है, और ऐसे संवेदनहीन सरकार का और उसके मुखिया का हम निषेध करते हैं। अश्विन शाह, विदर्भ न्यूज, वर्धा।